हेलो गाइस, मैं हूँ दिव्या जांगेड़ और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यंका क्लासेस पर। हम लोग मोटिवेशन थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे और कंटेंट थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देख लीजिएगा और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस थ्योरीज। और प्रोसेस थ्योरी में भी आज हम सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसे कि VIE थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो विक्टर व्रूम ने दी है। क्या कहती है ये VIE थ्योरी? Vroom's expectancy theory of motivation says that individuals are motivated to do something, कि हर एक व्यक्ति मोटिवेट होता है किस चीज से? सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से। वो तीन चीजें क्या है वही हमको फाइंड आउट करनी है। They are motivated when they value the reward associated with an action। वो कब मोटिवेट होते हैं? जब वो फील करते हैं कि अगर मैं इस काम को पूरा करूंगा और इस काम को करने से जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा हो सकता है वो मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दे। तो जब वो इस रिवॉर्ड को वैल्यू देते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। ट्रस्ट दैट दे विल रिसीव द रिवॉर्ड इफ दे डू अ गुड जॉब। और ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर वो अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे तो उनको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। एंड बिलीव दैट दे हैव द एबिलिटी टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। और अपने ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि उनमें भी वो एबिलिटी है, उनमें भी वो क्षमता है कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। और अपने उद्देश्यों को कब पूरा कर पाएंगे? जब वो हार्ड वर्क करेंगे, जब वो कठिन परिश्रम करेंगे तो अपने उद्देश्यों को जरूर पूरा कर ही लेंगे। The theory suggests that although individuals may have different sets of goals, ये थ्योरी ये बता रही है कि हाँ, हमने माना हर एक व्यक्ति के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। They can be motivated if they believe that, पर हर एक व्यक्ति मोटिवेशन को फील कर सकता है जब वो ऐसा विश्वास रखता है। अब देखिए क्या कंडीशन बताई है इस थ्योरी ने। There is a positive correlation between efforts and performance। ये थ्योरी बोल रही है कि efforts and performance के बीच में कैसा कोरिलेशन है, कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। अगर आपके एफर्ट्स का लेवल बढ़ रहा है तो आपके परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज को परफॉर्म करने में एफर्ट्स कम डाल रहे हैं तो आप परफॉर्म भी कम कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन बताया है। अगर आप एफर्ट 40% दे रहे हैं तो आप परफॉर्म भी 40% कर पाएंगे। अगर आप एफर्ट्स 100% दे रहे हैं तो आप परफॉर्म भी 100% कर पाएंगे। फेवरेबल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। अगर आपने जो परफॉर्म किया है वो आपके फेवर में है तो वो आपको परिणाम देगी। किस चीज का? डिजायरेबल रिवॉर्ड। जिस रिवॉर्ड की आप इच्छा करते थे, जिस रिवॉर्ड की आप इच्छा रखते थे, उसका परिणाम वो आपको जरूर देगी। द रिवॉर्ड विल सेटिस्फाई एन इम्पोर्टेंट नीड। और जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा हो सकता है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता को सेटिस्फाई कर दे। The desire to satisfy the need is strong enough to make the effort worthwhile। और जो नीड को पूरी करने की आपकी इच्छा है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एफर्ट्स को भी आपके लिए अप्रोप्रिएट बना रही है। व्रूम की इस थ्योरी ने हमको तीन फैक्टर दिए हैं, दैट इज E, I एंड V। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वेलेंस। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सपेक्टेंसी को। Expectancy is the idea that increasing the amount of effort will increase performance। तो एक्सपेक्टेंसी के अंदर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं अपने एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई वर्क हार्डर देन आई विल परफॉर्म बेटर। अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगी तो ही मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी। नंबर सेकंड फैक्टर इज इंस्ट्रूमेंटलिटी। क्या कहता है ये फैक्टर? इंस्ट्रूमेंटलिटी इज द आइडिया, ये एक ऐसा आइडिया है दैट इफ यू परफॉर्म बेटर, अगर आपने बेटर परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी है, देन द आउटकम विल बी अचीव्ड। तो जो आउटकम आप चाहते हैं उसे आप जरूर अचीव कर ही लेंगे। इफ आई परफॉर्म वेल, अगर मैंने परफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से किया है, देयर आई विल अचीव द डिजायर्ड आउटकम। तो जिस परिणाम की मैं इच्छा रखती थी वो परिणाम मुझे जरूर मिलेगा। लास्ट फैक्टर इज वेलेंस।
Valence is characterized by the extent to which a person values a given outcome or a reward. देखिए, सबसे पहले आपने परफॉर्म किया, परफॉर्म के बाद आपको रिवॉर्ड मिला। अब उस रिवॉर्ड को आप कितनी वैल्यू देते हो ये डिपेंड करता है वेलेंस के ऊपर। This is not an actual level of satisfaction, rather the expected satisfaction of a particular outcome. ये एक्चुअल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ना ही तो अभी आपने परफॉर्म किया है, ना ही रिवॉर्ड मिला है, ना ही आप सेटिस्फाई हुए हो, तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है। आप ऐसा मान रहे हो कि ये पर्टिकुलर आउटकम अगर मिल जाएगा तो उसको मैं इतनी वैल्यू दूंगा। The valence refers to the value the individual personally places on the reward. तो आप रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू देते हो, यही वेलेंस है। अगर आपने उसको -1 वैल्यू दी है, मतलब अवॉइडिंग द आउटकम, आपको आउटकम से कोई मतलब ही नहीं है, आप उसके रिजल्ट को एकदम से अवॉइड कर रहे हो। अगर आपने वेलेंस को 0 पे रखा है, इनडिफरेंट टू द आउटकम, आप एकदम न्यूट्रल हो। +1 पे रखा है, वेलकम्स द आउटकम, आप आउटकम का तन मन धन से स्वागत करते हो। आइए अब इस थ्योरी के क्रक्स को समझ लेते हैं। देखिए, हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वेलेंस। एक्सपेक्टेंसी के अंदर हमने क्या परसीव किया था कि अगर मैं एफर्ट डालूंगी तो ही मैं गुड परफॉर्म कर पाऊंगी। इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है इंस्ट्रूमेंटलिटी से, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेरे एक्टिविटी और गोल के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। अगर मैं कोई ना कोई काम कर रही हूं तो जरूर वो मुझे मेरे गोल तक लेके जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना है वेलेंस से, जिसमें हमने देखा था कि आप अपने रिवॉर्ड को किस लेवल तक वैल्यू देते हो। जब ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसी से मिलता है हमको मोटिवेशन, उसी से मिलता है रीजन टू परफॉर्म। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।